सभी बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि जो 1563 बच्चों का आज 23 जून 2024 को री एग्जाम हुआ है, उसमें क्या निकलकर सामने आया है, कौन कौन सी ऐसी बातें निकल के सामने आई है कि फिर एनटीए सवालों के घेरे में आ गया है, जिसकी वजह से उसको फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, या फिर बच्चे, हम लोग और गार्जियन उनसे सवाल पूछेंगे। तो गौर से इन बातों को आप एनालाइज करिए। सबसे पहली बात, 750 बच्चा एब्सेंट है, मतलब लगभग 50% बच्चा पेपर देने ही नहीं आया है। उसकी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, चंडीगढ़ में 2 बच्चे का टाइम लॉस हुआ था एनटीए के हिसाब से, और दोनों में से दोनों बच्चे पेपर देने नहीं आए हैं, एब्सेंट। अपीयरेंस कितना है? 0%। क्या ये दोनों बच्चे कौन हैं? सिर्फ 2 ही बच्चों का टाइम लॉस हुआ। सोचो, वो बच्चे का टाइम लॉस हुआ कैसे? इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, ना तो किसी तरह का वीडियो सामने आया है। एनटीए ने कहा था कि नहीं, हमने वीडियो एनालिसिस करके देखा, वहां मुझे सीसीटीवी कैमरे लगे थे। तो इनके साथ क्या हुआ था? यदि ये बच्चे काबिल थे तो ये पेपर देने क्यों नहीं आए? दोनों के दोनों, मतलब 100% एब्सेंट। चंडीगढ़ में 2 बच्चों का टाइम लॉस हुआ। कैसे हुआ हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा कि सिर्फ 2 बच्चों का कैसे हुआ, मगर 2 में से 2 बच्चे पेपर देने आए नहीं, एब्सेंट है। पहला पॉइंट। तो ये कौन से बच्चे थे, इनको कितना गेस्ट मार्क्स दिया था, और इनका टाइम कैसे लॉस हुआ था, उसका वीडियो जारी करना चाहिए या उसके बारे में डिटेल देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, छत्तीसगढ़ में 185 बच्चों का टाइम लॉस हुआ था। उसमें से जो बच्चे पेपर देने आए हैं वो क्या है? 115 बच्चे पेपर देने आए हैं। 185 में से 115 बच्चे पेपर देने आए। ये कुछ शायद गलत लिखा है ना? ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये ऐसे होगा। तो 115 बच्चे देने आए हैं पेपर, और 70 बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देने नहीं आए हैं। 70 बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देने नहीं आए। तो यार, इतने बच्चे पेपर देने क्यों नहीं आए? वो बात अलग है कि आपने ऑप्शन दे रखा था कि बच्चे चाहे तो पेपर दें चाहे ना दें, मगर यदि किसी के पास ऑप्शन है अपने नंबर बढ़ाने का और उसका किसी ना किसी तरह से टाइम लॉस हुआ था, तो यार हमेशा आदमी अपने नंबर बढ़ाएगा ना, क्योंकि उसका टाइम लॉस हुआ था। तो टाइम लॉस यदि हुआ तो उसको गेस मार्क्स मिला। तो यदि किसी का 20 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट खराब हुआ है, तो वो चाहेगा कि दोबारा एग्जाम देके हम उस 15 मिनट में कुछ अपने नंबर बढ़ा लें, कि वो पेपर ही देने नहीं आएगा। ऊपर से 1-2 बच्चे ऐसे नहीं हो रहे हैं, 100% हो रहे हैं, या 50% बच्चे ऐसे हो रहे हैं। आप और देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हुआ है। देखो, 417 बच्चे इस स्कूल के थे, है ना? अब इसमें से 176 बच्चे पेपर देने आए हैं और 241 बच्चे पेपर देने नहीं आए। मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा परसेंटेज है? अच्छा, ये टोटल बच्चे होंगे, कितना बड़ा परसेंटेज है? छत्तीसगढ़ में 602 बच्चे थे, उसमें से 291 बच्चे एब्सेंट हैं, मतलब लगभग 50% स्टूडेंट एब्सेंट है। तो पहली बात, इन सबको गेस मार्क्स छत्तीसगढ़ वालों को दिया क्यों गया था? ऐसा क्या यहां पे हुआ था? पहला पॉइंट तो यही राइज होता है। आपने उसकी डिटेल आज तक नहीं दी है, मगर कोई बात नहीं। साथ साथ में क्या है, इतनी बड़ी एब्सेंटी आ रही है। इसी तरह गुजरात में एक बच्चा था और वो एक बच्चा पेयर हुआ, 100% इफिशियंसी है। ये बच्चा एक ही बच्चा था और एक बच्चा आया है, तो ये थोड़ा सा अच्छा केस लग रहा है, जेन्युइन केस लग रहा है। हरियाणा में जरा देखो, जहां पर बहुत सारे टॉपर आ रहे थे और एनटीए का कहना था कि यहां पर एवरेज सॉल्विंग रिलेटिवली बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां पे एक साथ ज्यादा टॉपर आ गए। तो यदि इतनी ज्यादा सॉल्विंग थी तो 312 बच्चे और 182 बच्चे टोटल मिला के इतने बच्चे होते हैं। अब 312 वाले में 178 बच्चे आए हैं और 182 वाले में 109 बच्चे आए हैं, मतलब टोटल 287 स्टूडेंट एब्सेंट है। ये देखो, तो जब इनकी सॉल्विंग इतनी अच्छी थी जैसा उनका कहना था, तो यार जब अच्छा बच्चा होता है तो री एग्जाम देता है। क्यों?
क्योंकि उसको पता है कि हमारे जो 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे खराब हुआ है, अब हम री एग्जाम देंगे तो उसमें मेरे नंबर बढ़ेंगे। ना कि वो इस ऑप्शन को अडॉप्ट करेगा कि नहीं यार 1-2 घंटे में मैंने जितना पेपर किया है, अब हम 3 घंटे में भी उससे कम पेपर कर पाएंगे, इसलिए पेपर देने नहीं जाते हैं। ऐसा तो नहीं करेगा। इसका मतलब यहां देखो, इसी तरह से यार मेघालय में देख लो, 464 बच्चे थे जिसमें से 234 बच्चे आए हैं, लगभग 50% ड्रॉप आउट है। 1563 बच्चे हैं, 1563 बच्चे में 52% प्रेजेंस है और 48% अब्सेंट है। मतलब 750 बच्चा पेपर देने नहीं आया। मुझे लगता है कि यदि मैं बच्चा हूं और मेरे को पेपर 2 घंटे को पीछे देने को मिला या 2.5 घंटे को पेपर देने को मिला, अब मुझे 3 घंटे और 3 घंटे 20 मिनट पेपर देने को मिल रहा है, तो मैं पेपर देने जाऊंगा, मैं पेपर देने जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं देने जाऊंगा। मगर फिर भी ये मैं अटेंडेंस बताना चाहता हूं सभी बच्चों को कि क्या आई है। मतलब 50% स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया है लगभग। तो ये काफी शॉकिंग न्यूज है, काफी शॉकिंग न्यूज है जो अभी पेपर निकल के आया है। अब पेपर कैसा आया है, पहले से टफ आया है या इजी आया है, पेपर की एनालिसिस मैं आपको करके दूंगा। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पेपर के एनालिसिस करके बताऊंगा कि केमिस्ट्री का पेपर पहले वाले पेपर से इजी था या टफ था। मगर सभी बच्चों से मैं इतना कहूंगा, प्रिपरेशन करते रहो। बाकी सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको 8 जुलाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिलेगा। हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है जो ऑफलाइन की भी है और वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर भी ले जा सकते हो, हार्ड कॉपी घर भी पहुंचाई जाएगी कोरियर से, और ऑनलाइन की भी है। 3 मूड में टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। सारे बच्चे उसको पढ़े और अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएं, अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएं। तो देखो आज के पेपर में जो कुछ हुआ और जो एनालिसिस आई वो मैंने आपको बता दी है। पेपर का लेवल क्या था, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे और वो पहले से टफ था या इजी था, वो सारी डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ये शॉकिंग न्यूज थी जो मैंने आपको बता दी कि जो अब्सेंटी है वो लगभग 50% है। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे पेपर एनालिसिस वाले वीडियो में।